स्टार्ट। तो हेलो बच्चों। यार सबसे पहले तो हाय हाय। सबसे पहले तो बच्चा पार्टी इस वीडियो को बनाने का मैं मेन पर्पस समझा देता हूँ। वो मेन पर्पस है आप लोगों को ओलंपियाड की इंपॉर्टेंस समझाना। इस वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो ओलंपियाड है वो आपके जेई या नीट प्रिपरेशन, तो इन द एंड हमें जेई या नीट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज फॉर हायर स्टडीज वो एक मिनिमम मार्क बेंच मार्क है। तो उसके लिए किस तरीके से ओलंपियाड जो है वो आपका एक फाउंडेशन सेट करता है, एक बेस बनाता है जिस पर आपकी पूरी इमारत खड़ी रहती है। तो ये पूरा वीडियो सिर्फ इस पर इंपॉर्टेंस के लिए है कि हाउ या व्हाई द ओलंपियाड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं वीडियो पर हमारे साथ एक बच्चा कनेक्टेड है, तो इसके बारे में जानते हैं। भाई आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहें? हेलो सर। हेलो। आप तो जानते ही हो मुझे अच्छे से। यार मैं तो आई एम जानता हूँ ऑलरेडी, देख मैं तो ऑलरेडी तुझे जानता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के बारे में आप कुछ शेयर करें। ओके। तो सर आई एम मानव पंजाबी फ्रॉम लाइक जलगांव महाराष्ट्र। मैंने लाइक 11th 12th कोटा से प्रिपेयर किया है। बस आपसे आपने पढ़ा है वो तो जो पढ़ा है फिजिक्स। और अभी करंटली हूँ आईआईटी रुड़की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच है। एंड लाइक एडवांस 1200 रैंक आई थी। हाँ, तो बस। मतलब अभी फर्स्ट ईयर में हो तो ना। अ, हाँ। तो यार मानव, सबसे पहले तो बता दो आईआईटी रुड़की में तुम रहते हो। मैंने सुना वहां बहुत वादियां हैं, मतलब हसीन हसीन बहुत हाँ, सुंदर वादियां हैं। अच्छा है। लाइक उत्तराखंड बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह, मतलब कभी रिग्रेट नहीं करोगे उत्तराखंड आके। बहुत अच्छी जगह है। नहीं, अच्छी जगह लाइक तो कैंपस ऑल भी। नो, बट कभी उन हसीन वादियों में हम्म। कभी लॉन्ग वॉक पे कभी गए हो? या होती रहती है। अब अच्छा। 300 350 400 एकड़ का ही कैंपस है, ओके, तो थोड़ी बहुत मतलब वॉक है तो मिलती वहां है। पर लॉन्ग वॉक का जुगाड़ है मतलब अपने पास। है पूरा है। अच्छी बात है, वेल एंड गुड, होना भी चाहिए। देखो कॉलेज होती मस्ती के लिए। आपने इतनी मेहनत की, आपने 11th 12th इतनी मेहनत की है, मैंने देखा आपको, और उसका रिजल्ट आपको मिला। आप आईआईटी रुड़की में गए, 1200 रैंक आपकी आई, और बहुत अच्छी आपकी आगे की लाइफ रही, ये भी मैं कामना करता हूँ यार। तो सबसे पहले तो यार हमारे व्यूअर्स के लिए बता, मतलब पूछना चाहूंगा ये कि यार आप कोटा स्पेसिफिकली क्या सिर्फ जेई की प्रिपरेशन के लिए आए थे? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं महाराष्ट्र से हैं, तो क्या आपका मेन गोल शुरुआत से ही जेई रहा है या कुछ और? देखो जैसे लाइक सर आपने बोला कि एक जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो जेई नीट कुछ तो होता ही है बच्चे का। लाइक मेरा भी मिनिमम क्राइटेरिया जेई तो था ही। बट मैं जब महाराष्ट्र में देखता था ना, तो लाइक एक इंसिडेंट है। जैसे मैं जब 8th में या 9th में था, तब मैंने फर्स्ट टाइम ओलंपियाड दिया था। 9th में लाइक एनएससीपी दिया था फर्स्ट टाइम। तो तब जो मेरे यहाँ पे बैचमेट्स थे जिनके साथ दिया था, अब पहले मैं अंदर जाके आया। मेरे से तो भाई कुछ क्वेश्चन मतलब बना ही नहीं उस टाइम पे, तब तो कुछ पढ़ा ही नहीं था 9th पे। हम्म। तो बाहर आया, तो लाइक ऐसे सब फ्रेंड सर्कल मिले, ग्रुप मिला। फिर वो सब एक बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, यार इसका तो निकल जाएगा एनएससीपी। मैं बोला इसका क्वालिफाई हो जाएगा? मैं कहा भाई मेरे से तो क्वेश्चन भी नहीं हुआ, और ये मेरी इसका बच्चा, इसका कैसे क्वालिफाई हो जाएगा? ये ऐसा हम्म। क्या कर रहा है? तो फिर मैंने उससे बात की, फिर उसने बोला कि लाइक फाउंडेशन वगैरह मुझे एक सब्जेक्ट वगैरह पसंद है, लाइक फिजिक्स, मतलब उसको बहुत पसंद था, मुझे भी पसंद था। बट मैं पढ़ता नहीं था, वो बात अलग है तब। फिर ध्यान। मैं सोचा कि चलो कोई ना, ये बात है। तो फिर मैंने देखा कि यार कोटा से ओलंपियाड टॉपर्स निकलते हैं बहुत सारे। लाइक गोल्ड मेडल ला रहे हैं, सिल्वर मेडल ला रहे हैं। मैं बोला यार एक मेडल मैं भी लेके आता हूँ, चलो ट्राई करेंगे। तब फिर 9 10 में तो मतलब जाने नहीं मिला। कोविड वोविड आ गया, फिर 10th में कोविड आया, तब जाने नहीं मिला कोटा। तो 11th में आया। 11th में लाइक मेन पर्पस तो यही ऐसे लेके आया था। बट फिर साइड बाय साइड सब्जेक्ट पसंद था, फिजिक्स। आप भी कराते रहते थे, जैसे वो क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह सब होता रहता था। तो मैं बोला कि कोई ना एक ट्राई कर लेते हैं। तो 11th में कोविड की वजह से शायद नहीं हुई थी एग्जाम, या 11th की मेरी मिस हुई थी। मुझे याद नहीं है प्रॉपर। बाकी मैंने 12th में दी थी। 12th में उसका नाम हो गया था आईओक्यूपी। क्योंकि वो हाँ, एनएससीपी एंड, हाँ हाँ टेंथ में एनएससीपी तो एंड वो कंबाइंड आईएलपीएचओ पेपर का। किया 2 साल, हाँ उन्होंने 2 साल उन्होंने तो पेपर किया था उसमें, ताकि कम करना पड़े। हाँ वही तो, आईओक्यू भी हुआ था तब। उसमें लाइक नेशनल टॉप 1% तो आ गया। तो आगे कैंप के लिए कॉल नहीं आया। बट स्टिल ठीक है, फिजिक्स बहुत इंप्रूव हो गई इस वजह से। चलो अच्छी बात। हेल्प मिली, लाइक जेई एडवांस में बहुत हेल्प मिली उससे। मतलब मुझे 96 आए सर 120 में से। मुझे आज भी याद है, तुमने जो एक सवाल जो तुम जिसमें तुम लोगों ने मुझे अटकाया था, आई थिंक वो स्टार डेल्टा सिस्टम था, याद है?
कुछ एक स्टार डेल्टा यस सिस्टम यस याद है। डायरेक्ट आया था, बट हाँ मैंने हाँ उसका उसका आंसर स्टार डेल्टा से नहीं बताया था। हाँ, मैंने क्रोटोस का क्वेश्चन था सर वो। हाँ, मुझे तो मैंने किसी याद और है। मेथड से उसका हाँ आंसर हाँ। बताया था। बाद में तुम लोगों ने कहा था सर एक स्टार डेल्टा मेथड से भी होता है, तो मैंने कहा था नहीं। तब उस टाइम पे मुझे याद है कि वो एक क्वेश्चन था हम्म। जहां पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आई थी तुम लोगों के साथ। तो वैसे यार सिमिलर क्वेश्चन आया था सर आईओक्यूपी में। क्या? जब मैंने आईओक्यूपी दी थी ना, तब स्टार डेल्टा पे क्वेश्चन आया था। अच्छा। तब करके आए थे हम वो क्वेश्चन। वो उसी टाइप का। ओके। उसी तो टाइप का, यार हाँ। जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हारा मेन पर्पस आई थिंक कोटा आने का, जैसे जेई तो सबका रहता है, क्योंकि इन इन द एंड यार एंट्रेंस तो जेई की वजह से ही होगा या नीट की वजह से होगा। हाँ। बट तुम्हारा एक गोल ओलंपियाड की तरफ भी था। तो तुमने हम्म। ओलंपियाड के लिए स्पेसिफिकली अलग से कुछ टाइम दिया करते थे, या सिर्फ मतलब जेई की स्टडीज में ही वो हो जाया करता था? लाइक जेई की स्टडीज में जैसे आप नॉर्मल मॉड्यूल करा लेते थे, और हम्म। फिर एक्स्ट्रा टाइम के लिए वही क्रोटो विरोडो के क्वेश्चंस आपने जो मार्क करके दिए, बस फिर वो सॉल्व कर लिए, और क्या। एनएससीपी के उसके लिए लेकिन अलावा तुमको तो मतलब, ओलंपियाड के लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, राइट? कुछ हाँ अलग हाँ, पाथ फाइंडर लगाना विरोडो पड़ता है। क्रोटो। यार एक हाँ टीचर का मतलब, क्या रोल है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक टीचर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कि हम सेल्फ स्टडी के बेसिस पर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल, मतलब एज पर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें क्या लगता है कि यार क्या टीचर का कोई गाइडेंस होना चाहिए लाइफ में, और हम सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं? हम्म सर मैं तो बोलूंगा कि लाइक, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल, तो सेल्फ स्टडी इज ओके। बट मैं बोलूंगा लाइक एक टीचर का गाइडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब यार, आप खुद सोचो ना, आप जैसे आपने तो देखी है एरोडो। हम्म। आप खुद हमें मार्क करके देते थे क्वेश्चंस। अब अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करने बैठा है, वो कैसे ढूंढेगा कि कौन से रेलिवेंट है कौन से नहीं है? वो अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करेगा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी। लाइक हाँ एक टीचर का एक इम्पोर्टेंट रोल तो होता ही है, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। जो रेलिवेंट चीजें वो करो। हाँ, मतलब टीचर एक लगातार मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता रहता है यार, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि मोटिवेशन। बच्चा हाँ बच्चा हाँ। लगातार अपने ट्रैक पर बना रहे, तो टीचर का एक मोटिवेशन साथ में रहता है। यार वो तो तुम्हें कॉल नहीं आया ओलंपियाड की तरफ से कैंप के लिए, तो डू यू रिग्रेट अबाउट इट, कि यार नहीं यार मैंने ओलंपियाड की इतनी प्रिपरेशन, भले ही आप यही कर रहे थे, बट ओलंपियाड की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डू यू फील रिग्रेट अबाउट इट, कि यार नहीं मुझे मतलब? मीन्स ऐसे रिग्रेट तो, मीन्स थोड़ा तो बुरा लगता है यार ऑफ कोर्स। मतलब कि नेशनल टॉप 1% तक पहुंच गया, बस कॉल एट द एंड सिर्फ कॉल रह गई। सही बात है। थोड़ा बुरा तो लगता है। बट स्टिल मतलब रिग्रेट तो नहीं हुआ। लाइक फिजिक्स इतनी स्ट्रांग हो गई, तो बस फिर एडवांस के लिए पता था कि अच्छा होना ही है पेपर। तो एंड थोड़ा सा पेपर लाइक इजी लगा था मुझे, मतलब इजी आया था 2023 एडवांस फिजिक्स थोड़ा इजी था। पेपर 1 इजी था, पेपर 2 थोड़ा टफ हो गया था। बाकी सेम। सही यार है, एक मतलब फिजिक्स एक तो एक बढ़िया चीज और थी। बता दूं, सेम वही पैटर्न भाई इसी साल आया है। पैटर्न भी सेम है, सेम पैटर्न। क्वेश्चंस का जो अरे रिप्रेजेंटेशन है सब सेम लेवल पर है, मतलब एग्जैक्टली लगभग अमाउंट सेम मानोगे। मतलब यार तुम ये मानेगा तुम्हारे क्लास नोट्स में जितने क्वेश्चन है ना, सेम वैसे मैचिंग हम्म, के जेई एडवांस में क्वेश्चन। तो यार एक वाह। मैं इसका जानबूझ एक मेथड करवाता था कि किसी बॉडी के क्रॉस अगर बी डॉट डीएल निकालना हो, तो उसे तार से ज्वाइन कर दो, एंगल थीटा अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई। यस यस, डायरेक्ट याद है ना। क्वेश्चन ऐसे है, पूछ सकते हैं डायरेक्ट। लोग उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहे हैं अभी भी। ना भाई, उसकी इतनी शॉर्ट ट्रिक है, आधा घंटा बच जाएगा। क्यों कर और रहे हो बच्चों ने इंटीग्रेशन? लिटरली आधा घंटा लगाया है ब्रो। मेरे पास पेपर देने के जस्ट बाद एक बच्चे का फोन आया मेरा, उसने कहा सर मेरा एक इंटीग्रेशन ऐसा गंदा फंसा हो गया इन द एंड, लेकिन मेरा हाफ एन आवर खराब हो गया। मुझे लगा पता नहीं कैसा अरे वो क्वेश्चन। मैंने जब वो क्वेश्चन देखा तो मुझे वो क्वेश्चन 3 या 4 स्टेप्स में मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ वही। मतलब ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हेल्प करती है यार। मतलब कितना टाइम से होता है इनसे। ऑफ कोर्स, मतलब तो मैंने फिजिक्स का पेपर 40 मिनट में कंप्लीट किया पूरा, बहुत मेरे आराम टाइम से, पे। बहुत आराम से फिजिक्स का पेपर वही। तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता। अगर तू कर लेता तो मैं तो कह रहा हूँ तू तो 18 में 17 में से 17 क्वेश्चन करके आता आराम से। बहुत आसान पेपर था, बहुत टफ हाँ। नहीं था। यार वापस से ओलंपियाड के ट्रैक पर आते हैं। यार एक चीज बता, ओलंपियाड की तूने प्रिपरेशन की ना, तेरा ओलंपियाड में कैंप से कोई कॉल आया, रिग्रेट वगैरह थोड़ा बहुत है, लेकिन यार क्या बच्चों को ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्यों? मतलब क्यों बच्चा ओलंपियाड प्रेफर करे अलॉन्ग विथ जेई? जेई को थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी कर ले अगर, तो ओलंपियाड पे ऐसा क्या है? देखो सर, सबसे पहली चीज जो ओलंपियाड की मुझे अच्छी लगी, जेई में लाइक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होते हैं। ओलंपियाड है ना, मतलब जैसे फर्स्ट अगर अभी एनएससीपी आईएनपीएचओ हो गया है, तो एनएससीपी में न्यूमेरिकल आएंगे, आईएनपीएचओ में क्वेश्चंस आएंगे वेरिएबल्स टाइप।
कि वेरिएबल्स बहुत ज्यादा पूछ लिए, Objectives। क्योंकि तो उनको सब्जेक्टिव दिखाना है, लाइक सब्जेक्टिव में बच्चा लिख पा रहा है, और एंड एट द एंड उनका जो फाइनल लेवल है वो भी कंप्लीट सब्जेक्टिव है। बिल्कुल। तो उनको सब्जेक्टिव प्रैक्टिस चाहिए अच्छी। तो उसके लिए लाइक इरोडो हो जाती है, जैसे अपनी वेरिएबल्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चालू करो। तो क्रोटो। एक सेकंड। हाँ हाँ। क्रोटो के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रोटो क्या जाते हैं। हम्म। तो एरोडो एंड क्रोटोप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो लाइक वो वेरिएबल्स वगैरह में ज्यादा डील करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेनली होते हैं। तो लाइक ये चीज बहुत हेल्प करती है, मीन्स आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी ये। मतलब आप न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लोगे, कई बार मेथड सही होगी, कई बार गलत होगी, बट कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है ना वेरिएबल्स लेके, तो मुझे क्लियरिटी ज्यादा फील होती है कि हाँ यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा तो लाइक क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा है उन चीजों में। तो यार आउट ऑफ मतलब ऐसे बच्चों के लिए तुम्हारा कोई रिकमेंडेशन कि ओलंपियाड मतलब कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि बच्चा देखो इन द एंड आ रहे 11 12 तो करेगा ही। तो अगर वो स्टूडेंट हम्म। 10 से भी प्रिपरेशन करना चाहता है, तो क्या तुम्हारी कुछ सजेशंस रहेंगे उसके लिए ओलंपियाड के रिगार्डिंग। हाँ, तो मैं तो बोलूंगा लाइक ओलंपियाड के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, तो आप ट्राई करो कि सबसे पहले एचसीवी तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे लाइक आपने क्लास में, मैं एचसीवी तो कराई दी थी साथ के साथ, तो तो वो तो मेरा फुल क्लियर था। मतलब लाइक एक बेस हो जाता है अच्छा सा। एचसीवी तो लाइक स्टैंडर्ड ही है, तो मतलब एचसीवी तक के प्रिपरेशन कर लो अच्छे से। एंड उसके बाद में फिर मतलब अच्छे क्वेश्चंस करो। एंड वो हेल्प तो ऑफकोर्स श्योरली बहुत हेल्प करेगा यार, मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके हर चैप्टर के इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, तो फिर ऑफकोर्स बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, तो देखो बच्चों तो पहले से किसी को, हाँ, मतलब पहले से अगर किसी को 10th से करना है तो एचसीवी वगैरह पहले कर लो, फिर बाद में हायर क्वेश्चंस कर लेना पर लाइक। हाँ मतलब 11 12 में जैसे 11th में आता है तो अपन हायर क्वेश्चंस है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस अपन हम्म। इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखा बच्चा हाँ। पार्टी, आई होप तुम्हें मानव से मिलकर खुशी हुई होगी, और उसकी जो भी उसने बातें कही हैं वो आप लोगों ने ध्यान लगाकर सुनी होंगी। मैं फिर से इस वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ इस बात पर कि भाई ओलंपियाड जो है वो आपका एक बेस है, वो एक रेफरेंस है, वो आपका फाउंडेशन है, जिसके बेसिस पर आप अपनी पूरी इमारत खड़ी कर सकते हो। इससे आप नाम भी कमा सकते हो, इससे आप अपना एकेडमिक्स भी सुधार सकते हो, इससे आप जेई में ही बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इससे कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपका इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है भाई। तो आई होप मानव से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच मानव, आपने बच्चों को गाइड किया, और ऐसे ही आप लाइफ में बहुत ग्रो करो यार। देखो हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचे, यही हमारी हमेशा शुभकामनाएं रहती है यार। ना तुम अच्छे लेवल पर पहुंचोगे तो हमें किसी दिन देख करके अच्छा लगेगा कि हाँ यार देखो हमारा पढ़ाया स्टूडेंट आज कितना बड़ा आदमी बना है। तो वीडियो को ही एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर व्यूइंग द वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो भी लगे शॉर्ट शॉर्ट बताना है। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए टाटा बाय बाय। बस।